मेन पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा सेकंड चैनल भी है। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं विद दैट चैनल। सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ असम्पशन को समझ के कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जाइए और एक इसी मिरेकल्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वो सारी पॉडकास्ट जो आपकी लाइफ चेंज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे बस मेल कीजिए एंड आई शैल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स ऑफ दोस सेशंस। और अगर आप सबलिमिनल्स बनवाना चाहते हैं एट 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो वो भी मैं बनाती हूँ। बस मेल कीजिए एंड आई send you the details. And now without any further ado, let's hop into the main podcast. स्वागत है आपका आज की चाय पे। शोएब इब्राहिम को रिसेंटली एक नया शो मिला था। सुरभि जो कि फेमस एक्ट्रेस है वो इस बार प्रोड्यूस कर रही थी ये शो एंड मेन लीड में शोएब थे एंड अलॉन्ग विद हिम शाइनी दोषी, आई गेस इनका सरनेम यही है। तो शाइनी थी, बहुत फेमस एक्ट्रेस है। आई गेस इन्हें मैंने जेनिफर विंगेट के साथ भी देखा है। एक और इनका बड़ा फेमस शो स्टार प्लस पे भी आया था बहुत पहले। तो इस शो को लेके शोएब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनके व्लॉग्स में भी दिख रहा था। अभी रिसेंटली अपनी आई गेस वाइफ के व्लॉग में या खुद के व्लॉग में वो दिखा रहे, नहीं आई गेस हाँ इनकी वाइफ का ही व्लॉग था जिसमें दिखाए थे कि ये गाइस मैं जिम जा रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। ही वाज वेरी एक्साइटेड और मीडिया अपीयरेंस भी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया अपीयरेंस भी हुई थी जहाँ पे सुरभि, शोएब और जो उनकी को एक्ट्रेस है शाइनी, ये सब एक साथ खड़े हुए थे। फोटो शूट हो चुका था एंड देन उन सब के बाद ऐसा क्या हुआ कि सडनली शो जो है एज पर रूमर्स शो शोएब से ले लिया गया है एंड नाउ द मेन लीड ऑफ द शो इज विवेक ढैया। विवेक बहुत ही हम्बल एक्टर हमेशा दिखे हैं मुझे ऑन स्क्रीन। जब भी मैंने उनको देखा है बहुत ही इंटेलेक्चुअली हर इंटरव्यू दिया है उन्होंने। देयर इज नो बायस और प्रेजुडिस हियर बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। एंड अचानक से इतना बड़ा डिसीजन आई गेस शूटिंग से बिल्कुल कुछ दिन पहले ये जो लिया गया है कि शोएब इब्राहिम को रिप्लेस कर दिया गया है विद विवेक ढैया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यू नो पोस्टर्स सामने आ गए थे। अगर आप थंबनेल देखेंगे जो मैंने इस पॉडकास्ट का लगाया है उसमें क्लियरली पोस्टर दिख रहा है जहाँ पे शोएब स्टैंडिंग विद हिज को स्टार। इस शो का नाम है इश्क दम और इडली रसम। एज द नेम सजेस्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही 2 स्टेट्स वाला वो होगा जहाँ पे यू नो पंजाबी और एक मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन जो है वो एक जोड़ी रहेगी और ये इक्वेशन दिखाई जाएगी। एंड आई रियली थॉट दैट थिंग्स वर अबाउट टू हैपन इन हिज फेवर, शोएब इब्राहिम के फेवर में। बट देन कुछ हो गया, अब पता नहीं क्या हुआ बट इनके पुराने शो में भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से अब्रप्टली वो बंद हो गया। एंड कहते हैं ना एक वर्ड ऑफ माउथ होता है एक्टर का इंडस्ट्री में। हालांकि कुछ भी सामने नहीं आया इसलिए टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ प्रीवियस शो में भी शोएब इब्राहिम ने कुछ डिमांड्स रखी थी। इतना तक हुआ था कि उनका जो ग्रीन रूम था जहाँ पे ये तैयार होते हैं पूरा का पूरा रेनोवेट करवाया था इनकी वाइफ ने आके और वहाँ पे एक मिनी किचन बनवाया गया एंड व्हाट नॉट। एंड यू नो द वॉल्स वर चेंज्ड, एवरीथिंग वाज मेड फ्रॉम स्क्रैच। आई गेस यू नो एक एक्ट्रेस या फिर एक फीमेल एक्टर जो होती हैं वो इतने सारे डिमांड्स नहीं रखती, कस्टमाइजेशन नहीं कराती, इतने नखरे नहीं दिखाती जितने नखरे जितनी कस्टमाइजेशन हमेशा डिमांड करी गई मिस्टर शोएब इब्राहिम की तरफ से। और उनकी वाइफ बहुत फेमस रही है, चाहे झलक दिखलाजा का सेट हो या फिर अजूनी का सेट हो, हमेशा उनकी वाइफ जो है वो आके धमक के बैठ जाती है, जिनका नाम आप सबको पता ही होगा, दीपिका कक्कड़ है। मतलब शादी के बाद निकाह के बाद फायजा हो गया था वैसे, बट अभी भी दीपिका के नाम से जानी जाती हैं। सो क्या बातें हैं, क्या चीज़ें ऐसी हुई कि इतना बड़ा डिसीजन अचानक से लिया गया आफ्टर the fact that it was promoted, the show was well promoted with the main leads being शोएब इब्राहिम एंड शाइनी। तो ये सब एक बहुत बड़ा धक्का होगा। आई एम श्योर किसी के लिए भी ये कोई यू नो छोटी बात तो होगी नहीं कि एक मेन एक्टर की तरह, एक मेन लीड की तरह आपको एक शो में इंट्रोड्यूस कराया जाए और फिर वो शो आपसे ले लिया जाए। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये कर्मा है, जो भी विवेक के साथ झलक में हुआ था उस चीज़ का कर्मा आज शोएब को मिल रहा है। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिटेल में कि क्या हुआ था झलक में, क्यों लोगों को ये शोएब का कर्मा लग रहा है। बट ऑल इन ऑल हाँ, ये रूमर्स तो अभी सामने आए हैं। एग्जैक्टली ये हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो विद टाइम आपको पता लग ही जाएगा जब ट्रेलर सामने आएगा, जब टीजर सामने आएगा इस शो का। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट पॉडकास्ट, थोड़ी डिटेल रहेगी और हम डिस्कस करेंगे कि पिछले शो में शोएब के साथ क्या हुआ था और क्यों फाइनल एपिसोड की शूटिंग के दिन जो सेलिब्रेशन हो रही थी कंप्लीशन की, उस दौरान शोएब
का फेस थोड़ा लटका हुआ सा था एंड हिज इक्वेशन विद अदर्स वाज़न्ट लुकिंग द बेस्ट. सो वो भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. दैट बी ऑल. बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए. कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक रखना ना भूलिएगा. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता और बर्ड्स सब आते हैं. आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल जिसका नाम है AKC मिरेकल्स. सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में मैंने वहाँ बहुत कुछ बताया है. पर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कंसर्न है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन सिंपली टेक माई पर्सनलाइज सेशंस एज वेल. स्क्रीन पे मेल ID दिख रहा होगा. जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय@gmail.com एंड आई विल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स. और अगर आप सब्लिमिनल भी बनवाना चाहते हैं या फिर गाइडेड मेडिटेशन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे मेल कीजिए एंड आई शैल सेंड यू द डिटेल्स. ऑल्सो फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स आज या कल में आप सबको अपनी गाइड्स और सब्लिमिनल्स जिनके जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं सब मिल जाएंगे. दैट बी ऑल. हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अगर आप अपने एरिया के स्ट्रेस को यानी फरी बच्चों को खाना खिला देंगे तो फिर उससे बढ़िया क्या तरीका होगा मुझे सपोर्ट करने का. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.